अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सैमसंग का नया स्मार्टफोन S9 और S9 प्लस जो है वो लॉन्च हो चुका है और काफी ज्यादा दोस्त इसके बारे में पूछ रहे थे कि इस फोन में हमें क्या क्या नया देखने को मिल जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन इस फोन के बारे में और मेरी क्या राय है इस फोन के बारे में। तो चलिए जानते हैं सैमसंग के मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशन। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। दोस्तों, सैमसंग ने इस मोबाइल फोन में एंड्रॉइड 8.0 ओरियो का वर्जन इस्तेमाल किया है। स्क्रीन साइज की अगर बात करें तो S9 में आपको मिल जाता है 5.8 इंचेस और S9 प्लस में आपको मिल जाएगा 6.2 इंचेस। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे कैमरे की तो S9 में आपको मिल जाता है सुपर स्पीड डुअल पिक्सल 12 मेगापिक्सल AF सेंसर के साथ और अगर S9 प्लस की आपको बात करें तो वहाँ पे आपको डुअल कैमरा मिल जाता है और वो भी AF सेंसर के साथ और यहाँ पे फ्रंट कैमरा आपको मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोसेसर की तो वो आपको मिल जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 का और यही सेम आपको मिल जाएगा S9 प्लस में भी। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे स्टोरेज की तो वो आपको मिल जाएगा 64 GB 128 GB और 256 GB और यही सेम आपको मिल जाएगा S9 प्लस में भी, जिसको आप बढ़ा के 400 GB तक कर सकते हैं SD कार्ड डाल के। उसके बाद अगर हम रैम की बात करें तो S9 में आपको मिल जाएगा 4 GB रैम और S9 प्लस में मिल जाएगा आपको 6 GB रैम। दोस्तों, S9 की अगर बैटरी की बात करें तो वो आपको मिल जाएगी 3000 mAh और अगर हम बात करें S9 प्लस की तो वहां पे आपको मिल जाएगी 3500 mAh, मतलब 500 mAh आपको ज्यादा मिल जाएगी S9 प्लस में, जो कि नॉन रिमूवेबल है। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर की तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो कि मैंने कुछ दिन पहले ही अनबॉक्सिंग की थी S8 की, तो वहां पे आपको मिल जाता है स्क्रीन के बिल्कुल राइट साइड पे फिंगरप्रिंट सेंसर, लेकिन यहाँ पे S9 और S9 प्लस में आपको मिल जाता है कैमरे के बिल्कुल नीचे, क्योंकि जब आप फिंगरप्रिंट सेंसर पे क्लिक करते थे तो आपकी फिंगर अक्सर कैमरे पे चली जाती थी, लेकिन अगर फिंगरप्रिंट सेंसर कैमरे के बिल्कुल नीचे है तो वहाँ पे बहुत आसानी के साथ उसको अनलॉक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम सिक्योरिटी की बात करें दोस्तों, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है सैमसंग ने। अगर आपने पहले देखा होगा S8 में तो वहाँ पे आपको मिल जाता है आइरिस स्कैनर, लेकिन इस मोबाइल फोन में आइरिस स्कैनर प्लस फेस अनलॉक भी है, मतलब एक ही टाइम में ये आपका फेस और आंखें दोनों स्कैन करके आपका मोबाइल फोन अनलॉक करेगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें प्राइस की तो वो आपको $720 से लेके $840 के दरमियान ये मोबाइल फोन मिल सकते हैं। ओके, तो ये थी कुछ स्पेसिफिकेशन जो कि S9 और S9 प्लस के बारे में थी। दोस्तों, अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ये मोबाइल फोन खरीद सकते हैं, बहुत ही कमाल का फोन है। लेकिन यहाँ पे एक बात आप याद रख लें कि अगर आप S8 को इस्तेमाल कर रहे हैं और आप S9 को लेने का सोच रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप S8 और S9 सामने से देखते हैं तो आपको बिल्कुल एक जैसे ही नजर आएंगे। फर्क सिर्फ यही है कि जो फिंगरप्रिंट सेंसर है S9 में बिल्कुल नीचे लगा दिया कैमरे के और S8 में आपको कैमरे के साथ राइट साइड पे मिल जाता है। बाकी आपको तकरीबन एक जैसा ही फोन देखने को मिलता है। दोस्तों, S9 और S9 प्लस में दो तीन चीजें हैं जो कि मुझे बहुत ही कमाल की लगी हैं। एक तो सबसे पहली चीज मोबाइल फोन का कैमरा है, उसमें ड्यूल पिक्सल, उसके बाद जो सुपर स्लो मोशन वीडियो जो कि बहुत ही जबरदस्त है, उसके बाद इंटेलिजेंट स्कैन की जो टेक्नोलॉजी उन्होंने ऐड की है वो भी बहुत जबरदस्त है, मतलब आइरिस स्कैनर और फेस अनलॉकिंग एक साथ करके उन्होंने दोनों चीजों को ऐड कर दिया है। एक साथ ही वो आंखों को और एक साथ ही फेस को स्कैन करके आपका मोबाइल फोन अनलॉक कर देगा। दोस्तों, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी जो कमी लगी है वो है S9 की जो बैटरी जो कि 3000 mAh की है। अगर बैटरी 3500 mAh की हो जाती तो बहुत ही कमाल था, जैसे S9 प्लस में है, लेकिन फिर भी ठीक है। अगर आप सारा दिन बैटरी को इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि S8 में भी है 3000 mAh ही है, मैंने उसको यूज किया है, पूरा एक दिन निकाल लेती है अगर आप सारा दिन भी मोबाइल फोन को इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप फेसबुक पे मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।